अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज व्यक्त रूप में मंच पर पूज्य महात्मागण यत्र तत्र से आए हुए संवेद समादरणीय सज्जन वृंद महानुभाव आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, बहुत दिनों के बाद आप लोगों का दर्शन हम पा रहे हैं। ऐसे हम 10-15 साल पहले यहाँ पर आए हुए थे, 2-3 बार लगातार, लेकिन 10-15 साल के बाद जीवित रहे तो संपर्क हुआ तो आप लोगों का दर्शन हो रहा है। ये गुरु महाराज की कृपा है। तो आइए, प्रथम भाग वेद मंत्र, दूसरे भाग संत वाणी, चतुर्थ भाग गुरु वाणी का पाठ हुआ है। संत मत में सत्संग योग चारों भाग महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे सनातन धर्मावलंबियों के लिए वेद महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो वैसे ही संत मतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सत्संग योग है। तो आइए, पाठ के अनुसार हम आपको कुछ सुनाने का प्रयास करते हैं जो गुरु की शरण में ग्रहण किया है। वेद मंत्र में सबसे पहला ओम उच्चारण होता है। ओम क्यों उच्चारण होता है? बहुत संत लोग प्रवचन में नहीं बोलते हैं, लेकिन हम इसको बोलने का प्रयास करते हैं। थोड़ा एक शब्द पर ओम क्यों उच्चारण करते हैं? सृष्टि जब हुई, सृष्टि आरंभ करने के लिए जब ब्रह्मा प्रस्तुत हुए तो वे भी ओम का ही उच्चारण किए हैं। अथ ओम से सृष्टि आरंभ हुई है। जब वेद मंत्र का आरंभ हुआ तो उससे पहले अथ ओम। ओम मंगलवाची शब्द है। कोई भी काम सनातन लोग करते हैं तो ओम का उच्चारण करते थे प्राचीन काल में। ओम का ही पर्यायवाची आजकल या आधुनिक मध्य युग में संतों ने प्रचार किया। राम, कृष्ण, वाहेगुरु, गुरु, शिव इत्यादि ओम का ही पर्यायवाची ये शब्द हैं और ये मंगलवाचक शब्द है। हम लोग सनातनी हैं, इसलिए कोई काम आरंभ करते हैं, जैसे गुरु भक्त लोग क्या कहते हैं, जय गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। तो मतलब क्या हुआ? ये मंगलवाचक शब्द श्री सद्गुरु महाराज क्या है? मंगलवाचक है। जैसे बैरागी लोग जय सीताराम, कोई काम करते हैं जय सीताराम। मुस्लिम लोग कोई आरंभ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना। तो ये मंगलवाची शब्द कि हम जिस काम को करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं उस काम में कोई विघ्न बाधा न आवे, इसलिए विघ्न बाधा दूर हो जाए, इसीलिए प्रभु का नाम उच्चारण हुआ। ओम सृष्टि करने के समय में परमात्मा में मौज हुई कि एको हम बहुश्याम प्रजाएय। तो मौज जब हुई तो वो ओम ही उच्चारण किए थे। सबसे पहला शब्द है, सभी शब्दों का आधार है, सभी शब्दों का आधार है। इसी ओम से संसार के जितने भी शब्द, 2.25 अरब शब्द हैं, 2.25 अरब शब्द में ये ओम शब्द ही आधार है और इसी से सारा शब्द विकसित हुआ। जैसे मिट्टी आधार है, मिट्टी से अनेक बर्तन, है ना, सृजित होता है। आधार क्या है? मिट्टी है। तो वैसे ही ओम आधार है, बाकी सारे संसार का शब्द इसी से निकला है। यही जानना है आपको। अभी वेद हम लोग सुने, वेद
वेद कहते किसको हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि वेद लोग किताब समझे हैं। क्या समझे हैं? किताब। वेद किताब नहीं होता है, ठीक है ना। गुरु मुख से जो सुनते हैं उसी को वेद कहते हैं। इसीलिए वेद का दूसरा अर्थ है श्रुति। श्रूयते इति श्रुति, माने जो कान से हम सुनते हैं, कान के द्वारा जो हम गुरु मुख से गुरु उच्चारण करते हैं, शिष्य लोग सुनते हैं, इसलिए उनका नाम श्रुति पड़ गया है। विदलरी ज्ञाने धातु से वेद शब्द बनता है। भाव में घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान समूह वेदा, वेद का अर्थ हुआ ज्ञान का जो समूह है, ज्ञान का जो आलय है, भंडार है, उसी का नाम है वेद, ठीक है। वेद कोई किताब पन्ना पृष्ठ नहीं है, और वेद ज्ञान समूह है। और कहते हैं ज्ञान समूह वेदः, और वेद का विद्वानों ने अर्थ किया है, वेद क्या है? निश्वसितम वेदः, परमात्मा का निश्वास मात्र ही वेद है। हम लोग श्वास लेते हैं, चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तब हम सांस लेते हैं या कुछ बोलते हैं। लेकिन परमात्मा ने जो ओम उच्चारण किया बिना सांस का, निश्वसितम लिख रहा है ना कि निश्वसितम वेदः, माने निश्वास मात्र ही उनका वेद है, ठीक है। और ज्ञानमयो ही स वेदः, ये भी कि ज्ञान का जो समूह है ना, उसी का नाम वेद है। यदि हम किताब लाइब्रेरी से निकालें या दुकान से लेकर के पढ़ें, तो किताब पन्नों का एक ग्रंथ है और उसमें ज्ञान समूह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर आखिर ज्ञान समूह है क्या? तो ज्ञान समूह है आत्मा। क्यों? कि आत्मा से ही सारा शब्द निकलता है, सारा ज्ञान आत्मा से निकलता है। इसलिए ना ज्ञानाधिकरणम आत्मा, न्याय दर्शन में लिखते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का जो अधिकरण है, जैसे हम लोग चटाई पर बैठे हैं तो आपका अधिकरण क्या हुआ? चटाई, और आप उस पर आधे रूप में बैठे हैं। तो वैसे ही तो संपूर्ण जगत का जितना भी ज्ञान है ये आधे है, और आधार अधिकरण आत्मा है। उस आत्मा को जो जानता है वो सारा विश्व को जान जाएगा, ठीक है। उससे कुछ भी बचेगा नहीं। इसीलिए आत्मा को जानने का प्रयास करिए। अच्छा, आगे विश्लेषण करेंगे। आत्मा, हाँ, वेद आत्मा को कहते हैं, और जो आत्मा का साक्षात्कार कर लिया उसको क्या कहते हैं? वेदज्ञ पुरुष कहते हैं। वेद को पढ़ने से वेदज्ञ पुरुष नहीं होता है, याद रखिएगा। किताब को पढ़ने से वेदज्ञ पुरुष नहीं होता है। तब वेदज्ञ पुरुष जो आत्मा का साक्षात्कार कर किया, जो आत्मा को जान गया, उसी को वेदज्ञ पुरुष बोलते हैं। और ऐसे वेदज्ञ पुरुष की अर्चना, उपासना, वंदना जो करते हैं, माने वो आत्मा या परमात्मा की अर्चना, वंदना, उपासना करते हैं। और जो भी कामना लेकर के आप करते हैं वो सारी कामना पूरी हो जाती है। तो वेदज्ञ पुरुष कौन है? तो संत मत में सदगुरु महर्षि में जो इनका स्वरूप रखा गया है, ठीक है ना। हमारे सबके बीच में ये जो स्वरूप रखा गया है ये वेदज्ञ पुरुष थे, ठीक है ना। ये वेदज्ञ पुरुष है ना, वो आत्मा का साक्षात्कार गुफा में है ना किया, और इसलिए इनसे कोई भी ज्ञान अछूता नहीं है,
भागलपुर में इंग्लिश विद्यालय में इनको एक बार बुलाया गया और वहाँ पर हिंदी कोई बोलते नहीं थे और गुरु महाराज अंग्रेजी में प्रवचन करने लगे। तो जो इनके संग साथी शिष्य लोग थे सुन कर के आश्चर्य कि गुरु महाराज कभी अंग्रेजी बोले ही नहीं और आज ये अंग्रेजी में बोल रहे हैं। बंगाल गुरु महाराज गए थे, वहाँ के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं और न समझते हैं, ठीक है ना। अधिवेशन हुआ था और गुरु महाराज वहाँ बंगला में बोलने लगे, समझे। जो संग साथी शिष्य सब थे कहा कि हुजूर तो कभी बंगला वर्ड कभी प्रयोग किया ही नहीं, देख लीजिए। तो कहने का मतलब है जो वेदज्ञ पुरुष होता है वो उनसे कुछ भी अछूता नहीं रहता है, समझे। तो ये है ओम अवति रक्षति इति ओम, जिससे हम लोग सुरक्षित हैं, अभिरक्षित हैं, उसी का नाम है ओम, है ना। ओम एक शब्द है, हमारे आपके अंदर में वो शब्द है, इसलिए हम जीवित हैं। यदि वो शब्द नहीं रहे तो आप जीवित नहीं रहेंगे। लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर आते आला लगाते हैं, कान भी लगा के देखते हैं कि धड़कन नहीं है, शब्द नहीं है, मतलब ये मर गया। क्या हो गया, मर गया। तो जब तक इस शरीर में शब्द है तब तक हम जीवित हैं, शब्द नहीं तो वो मुर्दा हो गया, ठीक है ना। तो उसी से हम लोग अभिरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, उसी को हमें जानना पड़ेगा। और सृष्टि के आदि में ओम उच्चारण हुआ और ऋषियों का जब अवतरण हुआ परमात्मा की खोज में निकले कि वो परमात्मा है कहाँ। बाहरी बाहरी खोज हुई पहले, तीर्थों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, मंदिरों में, लेकिन बाहर में जब परेशान हो गए तो बैठ गए ध्यान लगाने के लिए। ध्यान समाधि में बैठ गए, बहुत दिनों तक समाधि लगा के बैठे रहे, भूखे प्यासे, इंद्रियों का दमन किया, शमन किया। तो उनको वो शब्द मिला जिसको अनहद बानी ओम कहते हैं, ठीक है। वो शब्द मिला और फिर अपने बुद्धि वैभव से उस ओम का विभाजन हुआ, ओम का विभाजन हुआ। पहले ओम, अब विभाजन हुआ तो अ उ म निकल गया। अक्षर अक्षर जोड़ने से शब्द बनता है और शब्द से शब्द जोड़ने से वाक्य बनता है और वाक्य से वाक्य जोड़ने से क्या होता है, ऋचा ऋग वेद हो गया। अनेक ऋचाओं का जो समूह है उसी को ऋग्वेद बोलते हैं, ठीक है। और ये ऋग्वेद अपौरुषेय ग्रंथ है। एक पुरुष निर्मित ग्रंथ होता है, दूसरा होता है पुरुष निर्मित, जो पुरुष निर्मित नहीं है, है ना। तो वेद को अपौरुषेय ग्रंथ बोलते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण किसने लिखी, तो महर्षि वाल्मीकि ने। कब लिखा गया, तो त्रेता में, भगवान राम सीता के, है ना, प्रकट होने से पहले लिखा गया। महाभारत किसने लिखा, तो वेदव्यास जी ने। कब लिखा गया, तो द्वापर के अंतिम में लिखा गया, है ना। तुलसीकृत रामायण किसने लिखा, तो तुलसीदास जी ने। कब लिखा गया, ये कलयुग में, आज से 500-600 वर्ष पहले। अब पदावली किसने लिखा, तो सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी ने लिखा। कब लिखा, तो 20वीं सदी में लिखा गया। ये पौरुषेय ग्रंथ है। एक चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी के नीचे में नाम लटका देते हैं कि अमुक का चिट्ठी है, अमुक का पत्र है, ठीक है ना। लेकिन ये विशाल काय वेद है और वो वेदों के पन्नों पृष्ठों को उल्टाने पर भी किसी का नाम नहीं मिलता है, न काल दिखाई पड़ता है कि किस काल में लिखा गया और किसने लिखा। किसी लेखक का नहीं ना, लेखक का भी नाम नहीं है और न तो उसमें काल निर्धारित, इसलिए अपौरुषेय ग्रंथ कहा गया है।
और उस अपौरुषेय ग्रंथ को पढ़ने वाला कोई नहीं। तो कालांतर द्वापरंतिम में वेदव्यास जी का अवतरण हुआ और उस वेद का विभाजन किया, 4 भागों में किया। 4 भागों में किया, ऋग यजु साम अथर्व वेद के रूप में। लेकिन इस वेद को भी समझने वाले नहीं हुए तो पुराणों का सृजन किया। पुराण एक सरल भाषा में संस्कृत में है। स्मृति ग्रंथों का फिर उसी वेद के अर्थों को उसमें स्मरण करके लिखा गया। इसको भी समझने वाला नहीं हुआ तो अर्वाचीन काल में संतों का अवतरण बहुत से हुए, है ना। नानक देव जी उसी वेद के अर्थ को गुरु ग्रंथ वाणी में लिखा। कबीर साहब ने ठेठी भाषा में, है ना, उसी वेद के अर्थ को साखी के रूप में, शब्दावली के रूप में परिणत किया। उसी वेद के अर्थ को गोस्वामी जी ने रामायण के रूप में लिखा। उसी वेद के अर्थ को सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने स्मरण करके पदावली में निहित किया। कोई वेद से ये अलग नहीं ग्रंथ है, ठीक है ना। तो यह वेद की बात, ये पौरुषेय ग्रंथ हुआ, एक अपौरुषेय ग्रंथ हुआ। अपौरुषेय ग्रंथ जो पुरुष निर्मित नहीं है उसी को अपौरुषेय ग्रंथ कहते हैं। उस अपौरुषेय ग्रंथ का पाठ हुआ कि ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। ये पाठ हुआ है। वेद में 2 भाग है, जैसे रामायण में 7 कांड हैं, लेकिन वेद में 2 कांड 2 भाग है। एक है ना पूर्वार्ची भाग और दूसरा होता है उत्तरार्ची भाग।